नमस्कार दोस्तों। रख हौसला खुद पे वो मंजर भी आएगा, रख हौसला खुद पे वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप you all are very well. Today my topic is idioms. जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था idioms पार्ट 1, इस सेशन में मैं डिस्कस करूँगी idiom पार्ट्स 2 और idioms के कुछ चुनिंदा idioms मैं लाई हूँ आपके लिए, क्योंकि idioms की अगर हम बात करें तो बहुत सारे idioms, हज़ारों idioms पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा idioms जिनका इस्तेमाल करके आप किसी भी सोसाइटी में, किसी भी पब्लिक प्लेस में, किसी भी कॉलेज में, स्कूल में या बिजनेस मीटिंग में अपने आप को सुपीरियर दिखा सकते हो यूज बाय दिस इडियम्स। सो आज हम उन्हीं इडियम्स का यूज़ करेंगे और इनफैक्ट आज के टाइम में इडियम्स हर कोई यूज़ कर रहा है, ना कि कोई कॉलेज स्टूडेंट्स या कोई मोटिवेशनल स्पीकर। इनफैक्ट दैट एवरीवन लाइक नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, मिस्टर अंबानी जी एंड मिस्टर खान सर, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ द इडियम्स। तो मैंने कहा कि चलिए हम भी इस टॉपिक पे आपको कुछ बेहतरीन इडियम्स बताते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने इंग्लिश फ्लुएंसी को और अपनी पर्सनालिटी को भी ग्रो अप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इडियम्स को। माय फर्स्ट इडियम इज़ दैट बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस, पहले तो आप इसका एक एग्ज़ाम्पल देखिए, जो बेहतरीन एग्ज़ाम्पल अंबानी जी ने दिया है। अंबानी जी के लड़के अनंत अंबानी अपनी मैरिज में दिए थे। As many of you know, my life has not always been entirely a bed of roses. I've also experienced the pain of thorns. I've faced many health crises since childhood, but my father and mother have never let me feel that I've suffered. My father and mother have always stood by me, and my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. And आपने सुना, बड़े बड़े लोग भी स्लोगन यूज़ करते हैं, इडियम्स यूज़ करते हैं अपनी पर्सनालिटी को ग्रो अप करने के लिए। तो जैसा कि इसमें है अ बेड ऑफ रोजेस, जिसका हिंदी में अर्थ हुआ कि फूलों की सेज। फूलों की सेज का मतलब, और अगर इसको हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, एक सरलदायक और आरामदायक ज़िंदगी, सरल और आरामदायक स्थिति। बट इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल कर हम यूज इट इज़ ऑफन यूज टू पॉइंट आउट समथिंग इट्स डिफ़िकल्ट। तो जब कोई भी पूरी परिस्थिति को हम एक्सप्लेन करना होता है तो हम इस इडियम का यूज़ कर लेते हैं, अ बेड ऑफ रोजेस। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। द पोस्ट of the prime minister, it is not bed of roses। प्राइम मिनिस्टर की जॉब बेड ऑफ रोजेस नहीं है। अगर हम नॉर्मल इंसान की लाइफ की बात करें तो हर दिन हमें जो है हमारे टाइम टेबल चेंज होता रहता है। हर दिन हम अलग टाइम पे खाते हैं, अलग टाइम पे सोते हैं, अलग टाइम पे करते हैं। बट पीएम के साथ ऐसा नहीं है। उनकी जो भी मीटिंग फिक्स है, जो भी प्रोग्राम फंक्शन है, वो उनको उस टाइम पे डेली अटेंड करना है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब कंपेयर टू अदर पर्सन। सो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कि द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट idiom is that to add insult to injury। इट मीन्स दैट, अगर इसकी हिंदी में बात करें, सो टू हार्म एंड ऑल्सो एज वेल एज ह्यूमिलेट समवन, यानी कि एक दुखी स्थिति में के ऊपर एक और दुखी स्थिति या परिस्थिति को
जोड़ देना, यानी दुख को और बढ़ा देना। अब मैं इसके रिलेटेड आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे कि कोई भी बच्चा, मान लीजिए कोई भी बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया और वो फ़ेल होने की वजह से दुखी है। अब फ़ेल होने की वजह से तो वो तो पहले से ही दुखी है, लेकिन उसके दोस्त उसका मजाक बना रहे हैं कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। इसकी वजह से वो दुख के बाद रोने भी लगा। तो रोने लगा, इट मीन्स दैट कि एक दुखी, पहले तो वो फ़ेल था इस वजह से दुखी था, अब उसके बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं, उसको कमेंट कर रहे हैं, तो वो उसकी दुखी स्थिति को और भी बुरी स्थिति में परिवर्तित कर रहे हैं, एक दुख के ऊपर और दुख ऐड कर देना। अब लाइए इसको इंग्लिश एग्जाम्पल में समझते हैं। He has to insult, he has added to insult to injury by writing this letter. इट मीन्स दैट कि सपोज इट कोई ऐसा पर्सन जो पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन पहले ही बहुत कठिन है, और जब वो ऑफिस में जाता है तो बॉस के द्वारा उसे टर्मिनेशन लेटर दे दिया जाता है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। इट मीन्स वो पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, अब उसके पास जॉब भी नहीं है, उसके पास सैलरी भी नहीं है, तो वो कैसे सरवाइव करेगा खुद को, अपनी फैमिली को और अपनी सिचुएशन को। तो उसकी एक तो पहले से सिचुएशन ख़राब थी, उस पर एक और सिचुएशन आ गई। तो ही हैज़ एडेड इंसल्ट टू इंजरी बाय राइटिंग दिस लेटर। तो इसको हम इंग्लिश एग्जाम्पल में इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। माई नेक्स्ट इडियम इज दैट एन एप्पल ऑफ वन आई मीन्स, इट मीन्स मीनिंग आँखों का तारा। आँखों का तारा इट मीन्स दैट कि जब आपके लिए कोई समवन बहुत स्पेशल होता है, बहुत ख़ास होता है, यू लव देम, यू केयर देम, यू इम्पोर्टेंस देम, यू अडोर देम, यू प्राउड ऑफ देम, यू लाइक देम, सो उसके लिए हम ये इडियम्स, ये लाइन यूज़ करते हैं कि इट्स एन एप्पल ऑफ वन आई, उसकी आँखों का तारा है। आइए इसे इंग्लिश एग्जाम्पल में समझते हैं। इंग्लिश एग्जाम्पल में जैसे कि हम कह सकते हैं कि हर ओनली सन द एप्पल ऑफ हर आई, उसका एकलौता बेटा उसकी आँखों का तारा है। सो आई थिंक ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। एंड अदर इडियम दैट रिलेटेड टू सेम, an apple of discord, an apple of discord, an apple of discord का मतलब है झगड़े की वजह। जब भी कोई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, वाद विवाद होता है, तो वहाँ पे कोई ना कोई कारण होता है ना। उस कारण को हम इस तरीके से इडियम्स के थ्रू कह सकते हैं कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की वजह। या अब झगड़े की बात करें तो झगड़े की कोई भी वजह हो सकती है ना। झगड़े की वजह कोई भी हो सकती है, जैसे कि प्रॉपर्टी के वजह से भी झगड़ा होता है, जैसे कि पर्सनल वाद विवाद की वजह से भी होता है, कभी कभी पैसे को लेकर झगड़ा होता है। एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है झगड़े के लिए। अब चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि प्रॉपर्टी वाज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच झगड़े का कारण था प्रॉपर्टी का बंटवारा। अब अगर इसको हम और बड़े लेवल पे ले जाएं तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर इज़ द एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। Another example that Himalaya range an apple of discord between China and India. So discord मतलब कारण, cause of quarrel, झगड़े की वजह। तो उस समय हम ये इडियम्स यूज कर सकते हैं कि an apple of discord. Okay. My next and last idiom is that bite the bullet. It means that if someone
टू डू समथिंग अनप्लेजेंट एंड डिफ़िकल्ट। मीन्स जब कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है जो काम करना उसके लिए बहुत कठिन होता है और इसलिए वो काम करना पसंद नहीं होता है, तो उस जगह पे हम कह सकते हैं बाइट द बुलेट। जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना, इट्स अ बाइट द बुलेट। अब एक नॉर्मल 80 to 90% बच्चों की कंडीशन होती है कि वो मैथ से भागते हैं, क्योंकि मैथ उनको कठिन लगती है और इसलिए वो उनको नापसंद होती है। चलिए इसे एक इंग्लिश एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। I have to bite the bullet and study all night for the exam tomorrow. मोहन सारी रात पढ़ता रहा क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम था और ये टास्क उसके लिए एक बाइट द बुलेट जैसा था, मतलब कि बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था, लेकिन परीक्षा है, पास होना है तो एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। अब चलिए इसको एक अनदर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वेकअप एट 4 AM द बाइट द बुलेट फॉर मी। मेरे लिए सुबह 4 बजे उठना बाइट द बुलेट जैसा होता है, क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे उठने में बहुत दिक्कत होती है और इन विंटर सीजन स्पेशली इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आई होप पूरी वीडियो को आपने अच्छे से सुना होगा और समझा होगा। अब बारी है इसका यूज करने की। तो यूज, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो इसका कॉलेज में आप अपने दोस्तों के बीच करिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो पब्लिक प्लेस, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने फैमिली में इसका यूज करिए। और अगर आप बिजनेसमैन या एम्प्लॉई हैं तो इनको अपने ऑफिस कलीग्स के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप डेफिनेटली, आप यकीन मानिए, अगर आप इन इडियम्स को अपने पब्लिक प्लेस में अपने दोस्तों के बीच या अपने कंपनी कोलीग्स के बीच यूज़ करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी इमेज दूसरों के सामने सुपीरियर होगी, आप दूसरों के सामने बेहतर लगेंगे। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। और हाँ, अगर वीडियो में कोई कमी होगी तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकता है। और also one thing is that it's free of cost. So thank you so much for watching this video.